मित्रों, आज श्री हीरालाल मिश्र मधुकर द्वारा संपादित नई सदी के स्वर भाग 2 के आगे कवियों को मैं ले रहा हूँ। इसके सबसे पहले कवि हैं कमलेश विष्णु सिंह जिज्ञासु। इनका जन्म 6 जनवरी सन 1953 ईस्वी को हुआ और ये वाराणसी के रहने वाले हैं। इनकी कई कविताएं इसमें हैं। एक कविता इनकी मैं ले रहा हूँ, वृक्ष लगाकर धरा सजाएं। हम ऐसा संकल्प उठाएं, वृक्ष लगाकर धरा सजाएं, दूर प्रदूषण हो पेड़ों से, हवा सुगंध बांटती आए। जिज्ञासु जनगण की चाहना, जगे चेतना यही कामना, हम ऐसा संकल्प उठाएं। जन जन जीवन स्वस्थ बने तब, पर्यावरण मनोरम हो जब, लहराए बसंत मधुवन बन, सारा जग बन जाए उपवन। जिज्ञासु जनगण की चाहना, जगे चेतना यही कामना। धरा हमारी उगले सोना, भर जाए जिसका हर कोना, निर्माता हम बने प्रकृति संग, कटे कभी ना पेड़ सरोना। जिज्ञासु जनगण की चाहना, जगे चेतना यही कामना। और अंतिम है, सुंदर स्वस्थ बनेगा भारत, अब हम सब हों प्रयासरत, छाएगा मधुमास धरा पर, सुरभि गंध से तन मन भूषित। जिज्ञासु जनगण की चाहना, जगे चेतना यही कामना। हम ऐसा संकल्प उठाएं, वृक्ष लगा कर धरा सजाएं, दूर प्रदूषण हो पेड़ों से, हवा सुगंध बांटती आएं। जिज्ञासु जनगण की चाहना, जगे चेतना यही कामना। और दूसरे कवि हैं डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी, जिनका जन्म 9 जनवरी सन 1953 ईस्वी को हुआ। ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और इनकी एक कविता बेटी मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, मैं बेटी पढ़ रहा हूँ। एक बेटी है विविध है रूप उसके, एक बेटी है विविध रूप है उसके, सृष्टि सृष्टा की वही अनमोल रचना, पूछते हैं पाँव उसके हम कोमल। मलिन कलुषित सोच से इंसान बचना, भार कब क्यों हो गई चिंतन जरूरी, है कहीं भटकन अगर तो दूर करना। शान झूठी ढोंग आडंबर मिटाकर, तार तनुजा देवी को तुम स्वयं तरना। एक बेटी है विविध है रूप उसके, सृष्टि सृष्टा की नहीं वही अनमोल रचना। बहन का प्रतिबिंब माता ही भी वही है वही अर्धांगनी का रूप धरती। क्लेश में संस्पर्श स्नेहिल भाव देकर, वेदना का दंश मन विद्वेष हरती। धीर धरणी की तरह अविचल अटल है, समय सी गतिशील शाश्वत चिरंतर है। कपट दुर्भावना से दूर कोसों, सलिल संचित कोश वर्षा काल का घन। प्रकृति का लघुरूप सर्जक है कुलों की, पीढ़ियों का सृजन उसने ही किया है। त्याग की प्रतिमूर्ति भरकर इस धरा पर, संतति कल्याण में हर पल जिया है। भ्रूण उसका नष्ट करते या स्वयं को, स्वार्थ में अंधे कभी सोचा नहीं है। स्वर्ग से बढ़कर वही है पूजा जग में, मात से शोभित अलंकृत वह सही है। मात से शोभित अलंकृत यह मही है। और अंतिम है, हे विधाता माफ तुम करना मनुष्य को, देव से सद्बुद्धि बेटी को बचाना। सुपथ पर चलता रहे मानव निरंतर, हाथ में डोर अंगुली पर नचाना। एक बेटी है विविध है रूप उसके, सृष्टि सृष्टा की वही अनमोल रचना, पूजते हैं पाँव उसके हम सुकोमल। मलिन कलुषित सोच से इंसान बचना, कलुषित सोच से इंसान बचना, मलिन कलुषित से इंसान बचना। और अगली कवित्री हैं डॉक्टर उषा कनक पाठक। इनका जन्म 10 मार्च 1953 ईस्वी को हुआ और ये मिर्ज़ापुर की रहने वाली हैं। और इनकी कविता एक हमने सुनी है, इनमें कई प्राकृतिक कविताएं हैं।
और अन्य गीत भी हैं। तो इसमें प्रात उषा एक कविता है इनकी, जब मैं पढ़ रहा हूँ। प्रात उषा अब आ गई है, प्रात उषा जब आ जाती है, अधरों पर मुस्कान लिए, नौ बिहान नवरस सदृश मंजुल मंगल गान लिए। खगकुल गाते पंचम सुर में, नदियों का कल कल कोलित, प्रभा पहनकर स्वर्णिम अंबर, कर में अरुणिम थाल लिए, कर में अरुणिम थाल लिए। आ जाती है स्वर्ण रश्मियाँ करने को श्रृंगार धरा का, हरिश बसंत से शोभित अवनी, मंद मलय मुस्कान लिए। आ जाती चहुदिश तरुणाई, छा जाती चहुदिश अरुणाई, मध्यम गति से दिवस आ रहा, मानो मुख में पान लिए। और अंतिम है, कनक पुष्प सा विकसित पंकज, या प्रियतम के चरणों का रज, उषा उषा का स्वागत करती, हृदय कुसुम सम्मान लिए। प्रात उषा जब आ जाती है, अधरों पर मुस्कान लिए, नौ बिहान नौ रस दृश्य मंजुल मंगल गान लिए, मंजुल मंगल गान लिए। और अगले कवि हैं श्री नारायण खेमका। श्री नारायण खेमका जी का जन्म 5 अप्रैल सन 1953 ईस्वी को हुआ। ये वाराणसी के रहने वाले हैं और इनकी एक कविता है आदमी। कई कविताएं इनकी बहुत अच्छी हैं, इसमें से मैंने आदमी चुना है। शीर्षक है आदमी। आदमी अब आदमी कहाँ लगता है, आदमी अब आदमी कहाँ लगता है, आदमी का खून पीता हुआ आदमी मगरमच्छ की तरह घात करता है। आदमी अब आदमी कहाँ लगता है, आदमी का खून पीता हुआ आदमी मगरमच्छ की तरह घात करता है। आदमी सांप से भी खतरनाक है, इसलिए आदमी के डसने से सांप भी मरने लगे हैं। अब शहर गांव जंगलों से भयानक लगने लगे हैं। जंगलों में आनंद ही आनंद है, जंगलों में आनंद ही आनंद है। और अंतिम है, अब कालनेमी पहाड़ों पर नहीं गांव में रेंगने लगे हैं। टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया है आदमी, पानी हो दूध हो हवा सब में जहर भरने लगा है आदमी। आदमी अब आदमी कहाँ लगता है, आदमी को खून पीता हुआ आदमी मगरमच्छ की तरह घात करता है। और अगले कवि हैं डॉक्टर राकेश सक्सेना। इनका जन्म 5 जून सन 1953 ईस्वी को हुआ और ये एटा के रहने वाले हैं। इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ, आदमी यहाँ। ये भी आदमी पर इन्होंने लिखा है। आदमी यहाँ, इर्द गिर्द आग के हैं आदमी यहाँ, जल रहा अलाव सा है आदमी यहाँ, रोशनी के लाल अंधकार के लिए खा रहा है आदमी को आदमी यहाँ। लाल है जमीन लाल आसमां मेरा, जल रहे हैं नील और आसियाँ मेरा, प्यास ही बुझा रहा है आदमी यहाँ, खा रहा है आदमी को आदमी यहाँ। हर जगह पे मजहबों की खाइयाँ मिली, नफ़रतों की स्याह तंग घाटियाँ मिली, मजहबों के में बट गया है आदमी यहाँ, खा रहा है आदमी को आदमी यहाँ। मजहबी उपासकों का कैसा आचरण, काफिले चले हैं सिर पे बांध कर कफन, आदमी की टोह में आदमी यहाँ, खा रहा है आदमी को आदमी यहाँ। और अंतिम है, चाहता हूँ वेद से बंधी कुरान हो, एक लय में ईश का भजन अजान हो, हर रहीम से बड़ा है आदमी यहाँ, खा रहा है आदमी को आदमी यहाँ। इर्द गिर्द आग के है आदमी यहाँ, जल रहा अलाव सा है आदमी यहाँ, रोशनी के लाल अंधकार के लिए खा रहा है आदमी को आदमी यहाँ। और अगली कविता है श्रीमती सुशीला शर्मा की। ये इनका जन्म 8 सितंबर 1953 ईस्वी हुआ। ये मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। इनकी दोहे बसंत के दोहे हैं, बसंत पर दोहे हैं। मुझे दोहे बहुत अच्छे लगे तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ आपके लिए। लो बसंत आया भाई हरियाली चहुओर, पुण्य लगे हर डाल पर पुलक नाचते मोर। अमराई की गंध है पवन फिरे बौराए, शर्मीली डाली झुकी अद्भुत रूप सुहाए। कहीं छिपी नवकुंज में कोकिल राग सुनाए, कर्ण पिया रस की भरी वाणी सुध बिसराए। भंवरों ने गुनगुन गाना
भौरों ने गुनगुन गुना लख फूलों का रंग, प्रेम रंग में हो गए सराबोर सब अंग। हरा घाघरा पहनकर पीली चूनर ओढ़, दुल्हनिया सरसों बनी हिय बसंत संग जोड़। गंध चुरा लाए मधुप चली गई कचनार, सभा लगी ऋतुराज की कलियां करे गुहार। चातक बूंदों पर मिटे शश के रूप चकोर, बादल के संग दामनी दिनकर के संग भोर। आओ मिलजुल कर सभी सुख के क्षण झेले बीन, रंगे बसंती रंग में क्या राजा क्या दीन, क्या राजा क्या दीन। और अगले कवि हैं डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा। देवकीनंदन शर्मा जी का जन्म 7 जुलाई सन 1954 ईस्वी को हुआ। ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं और इनकी कई कविताएं हैं, जिसमें एक कविता मैं ले रहा हूँ, ज्योति पथ दिखा गए। ये कविता का शीर्षक है। ऋजुता सुचिता की उज्जवल विभूति, चेतना का सूर्य उगा गए। मानवता कुरता की मोहक प्रतीति, समता का तूर्य बजा गए। दीन दलिन प्रवंचितों के प्रबल पक्षधर, स्नेह का सिंधु बहा गए। निस्वार्थ त्याग के अप्रतिम हस्ताक्षर, आर्ष चिंतन का दीप जला गए। और अंतिम देखिए, स्वाधीनता पथ के अथक सैलानी, स्वतंत्रता की सुधा पिला गए। हिंदी हितैषी भारतीय सुत स्वाभिमानी, हमें ज्योति पथ दिखा गए, हमें ज्योति पथ दिखा गए। और अगले कवि हैं गणेश गंभीर जी। गणेश गंभीर जी का जन्म 7 सितंबर सन 1954 ईस्वी को हुआ। ये मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। इनकी कविता 2019 के प्रति एक कविता इनकी है, तो मैं इसको सुना रहा हूँ। 2019 के प्रति बंधु मेरे आ रहे हो, पर रहोगे तुम हमारी चेतना का भाग बनकर। बंधु मेरे आ रहे हो, पर रहोगे तुम हमारी चेतना का भार बनकर। तुमने बंजर को भी उपजाऊ बनाया, खेत आशाओं का फिर से लहलहाया। इन दिनों जिंदगी पहले से हटकर, सोच में गहरा पराजय बोध लेकर, जी हुजूरी में झुकाता देश का सर। और अंतिम है, जब दिया तुमने प्रबल प्रतिरोध का स्वर, एक हिमयुग था विचारों का घनेरा। रात से भयभीत लगता था सवेरा, ऐसे में तुम साथ लाए नवल दिनकर। बंधु मेरे आ रहे हो, पर रहोगे तुम हमारी चेतना का भाग बनकर, तुम हमारी चेतना का भाग बनकर।